सर गाइस, क्या आपको पता है कि इंसानों का जन्म कैसे हुआ? और फ्रेंड्स, आपने ये कभी ना कभी जरूर से सोचा होगा कि पहले कौन सा इंसान आया होगा, सबसे पहले इस धरती पर कौन आया होगा। तो आपने कभी ना कभी जरूर से सोचा होगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ह्यूमन एवोल्यूशन की थ्योरी के थ्रू समझाने का ट्राई करूंगा कि किस तरीके से इंसानों की उत्पत्ति हुई, कहा जाए तो किस तरीके से इंसान ने जो है उनका निर्माण हुआ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करके जाना, ताकि मेरी इंटरेस्टिंग एंड ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। एनीवेज टू टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको जो ह्यूमन एवोल्यूशन के सिद्धांत के ऊपर बताने वाला हूं कि किस तरीके से इंसान जो है वो जानवरों से बना। बट फ्रेंड्स, इससे पहले जो है किस तरीके से धरती बनी, किस तरीके से अपना अंतरिक्ष बना, किस तरीके से ब्रह्मांड बना, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट कर रखा है, तो आप उसको जाके देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पर वापस। तो सबसे पहले अगर हम इस सिद्धांत के हिसाब से स्टार्ट करें तो भाई सबसे पहले जो है समुद्र के अंदर जीवन उत्पन्न हुआ था, यानी कि सबसे पहले समुद्र के अंदर एक कोशिका बनी थी, उससे बहुत सारे जीव बने। ठीक है, अब गाइस मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर भी अगर आपको डीपली वीडियो चाहिए कि भाई सबसे पहले कोशिका कैसे बनी, किस तरीके से बनी, तो उसके ऊपर भी मैं बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में बता देना। अब गाइस मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जब जलीय जीव बने थे तो उसमें गाइस जो जलीय जीव थे उन्होंने गाइस संघर्ष करना स्टार्ट करा। उसमें से कुछ ऐसी प्रजातियां निकली जो कि गाइस थल के ऊपर आना स्टार्ट हो चुकी थी। अब गाइस जैसे जैसे वो थल के ऊपर आ रही थी तो उनका जो शरीर था वो उसके हिसाब से प्रिपेयर हो रहा था, यानी कि जो उनकी स्किन थी वो गाइस धूप को सहन कर पा रही थी। जैसे जैसे अपग्रेड होता जा रहा था, ऐसे नहीं कि भाई एकदम से हो रहा था, बहुत सारे साल इसमें लग रहे थे। धीरे धीरे जो ये अपग्रेड हो रहा था एंड फ्रेंड्स जो है धीरे धीरे उनकी जो स्किन थी वो भी कठोर हो रही थी, उनके जो पंजे थे यानी कि वो जिससे चलते थे वो भी गाइस कठोर हो रहा था। तो गाइस उससे जो है कुछ ऐसे जीव बने जो कि थल के अंदर भी रह सकते थे एंड जल के अंदर भी रह सकते थे। जैसे कि फ्रेंड्स आप मान सकते हो मगरमच्छ है, उसी टाइप से काफी सारे जैसे कछुआ है, तो इस टाइप से जो प्रजातियां थी ये गाइस उसके अंदर भी रह सकती थी एंड गाइस जो है पानी के अंदर भी रह सकती थी। तो अब गाइस यहाँ पर जो है कुछ प्रजातियां स्ट्रगल करती है एंड वो जो भूमि के ऊपर आकर रहना स्टार्ट कर देती है एंड फ्रेंड जो है वो उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देती थी कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से है। तो गाइस उस कंडीशन में उनके पंजे भी मजबूत हो जाते हैं एंड फ्रेंड्स उनके जो पांव है वो भी मजबूत हो जाते हैं। अब गाइस उस टाइम पे जो है वो स्ट्रगल करते हैं तो उस हिसाब से गाइस उनके जो हाथ थे, उनके जो पांव थे वो भी बड़े हो जाते हैं, उनके पंजे बड़े हो जाते हैं एंड फ्रेंड्स वो जो है सर्वाइव करने के लिए पेड़ पौधों के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वहां से जो है वो पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं एंड भाई अपना जीवन सर्वाइव करते हैं। इसी को हम बोल सकते हैं कि ये एक बंदर या गोरिल्ला या गाइस चिंपैंजी थे, वो गाइस इसी प्रजाति के अंदर से आते थे। अब गाइस जब गाइस ये सब चीजें वो कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में अकाल पड़ता है और गाइस मौसम का एक ऐसा बदलाव आता है जिसकी वजह से जो पेड़ पौधे थे उनकी जो काफी सारी प्रजातियां हैं वो खत्म हो जाती है। और गाइस यहाँ से जो ये पेड़ से नीचे उतरे थे उन्हीं को गाइस हमारा पूर्वज कहा जाता है और उन्हें कहा जाता है होमो हैबिलिस। अब गाइस ये जो प्रजाति थी इन्हें अपना पूर्वज भी कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जब पेड़ों से नीचे उतरे थे तो उसके बाद में ये जो है धीरे धीरे से पेड़ों से नीचे चलना ज्यादा स्टार्ट कर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड के अंदर ये पेड़ों पे ज्यादा रहते थे तो उस कंडीशन में गाइस ये फल फ्रूट वगैरह ही खाते थे। उसके बाद में जब अकाल पड़ा तो उस कंडीशन में ये नीचे उतरे एंड ये जमीन पर चलना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पे गाइस ये जो है चारों हाथों से चल रहे थे। बट फ्रेंड्स उसके बाद में जो है जब पेड़ पौधों की जो प्रजातियां हैं वो कहीं ना कहीं पर खत्म हो चुकी थी तो उस कंडीशन में इन्हें जो है कुछ खाने का चाहिए था। तो ये जो है गाइस जो अपने से भिन्न प्रजाति के लोग थे, यानी कि जो अपने से भिन्न प्रजाति के जो पशु थे या कहा जाए तो जो प्राणी थे उनका गाइस शिकार करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब गाइस जब ये उनका शिकार करते थे तो उस कंडीशन में ये मांस खाते थे और इसी वजह से इनके अंदर जो है दिमाग की कोशिका का विकास हुआ। धीरे धीरे से इनका जो दिमाग है वो गाइस बढ़ता गया। उसके बाद में गाइस जो है इन्होंने अपने ऊपर थोड़ा और काम किया एंड धीरे धीरे इनकी जो नई नई प्रजातियां आ रही थी उस कंडीशन में वो जो है गाइस दो पैरों पे चलना स्टार्ट हो चुकी थी। ये थोड़ा थोड़ा झुक झुक कर चलते थे बट धीरे धीरे ये इंप्रूवमेंट होता गया। एंड फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जैसे जैसे ये मांस खा रहे थे उस कंडीशन में इनका जो दिमाग था वो काफी ज्यादा तेजी से विकास कर रहा था। तो ये जो है काफी सारे नुकीले इन्होंने हथियार जिसे गाइस ये जो आसानी से जानवरों का शिकार कर सके एंड ऐसा हुआ भी एंड इन्होंने जो है अपने आप को अब तक काफी ज्यादा अपग्रेड कर दिया था। अब गाइस ये जैसे जैसे जमीन के ऊपर चल रहे थे तो उस कंडीशन में इनकी जो पूंछें थी वो गाइस विलुप्त हो गई। अब गाइस जब ये पेड़ के ऊपर चल रहे थे तो उस कंडीशन में इनको पूंछ की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि फ्रेंड्स टहनी से दूसरी टहनी पर जाते तो उस कंडीशन में पूंछ की जरूरत पड़ती थी। लेकिन फ्रेंड्स जैसे ये जमीन के ऊपर अपग्रेड हुए तो उस कंडीशन में इनकी जो पूंछ थी वो जो है कहीं पर भी काम नहीं आ रही थी, तो उस कंडीशन में ये जो है धीरे धीरे विलुप्त हो गई। इनके जो हाथों के पंजे थे वो भी गाइस कहीं ना कहीं पर धीरे धीरे छोटे होने लगे, इनके हाथ जो थे वो भी गाइस छोटे हो गए।
गए एंड धीरे धीरे से गाइस जो है इनका पूरा शरीर जो है वो कुछ आज के मानव जैसा होने लगा। लेकिन फ्रेंड्स इनके शरीर पर काफी ज्यादा बाल थे जो कि फ्रेंड्स उस टाइम पे त्वचा को सूर्य से प्रोटेक्ट करने का काम करते थे, उसी साथ में ठंड से भी प्रोटेक्ट करने का काम करते थे। उस कंडीशन में गाइस जो है धीरे धीरे जो जरूरत थी वो कहीं ना कहीं पर कम होती गई एंड जो बाल थे वो भी गाइस पूरे शरीर से तो नहीं हटे बट काफी सारी ऐसी जगह थी जिससे इनके जो बाल थे ये गाइस हट गए एंड गाइस इनका जो दिमाग का विकास था वो भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। यानी फ्रेंड्स अगर हम पुराने वाले जो लोग थे यानी कि इनकी प्रजाति के पुराने वाले लोग थे उनमें और इनमें कंपेयर करें तो इनका जो दिमाग था उनसे काफी ज्यादा बड़ा था और जब इनकी खोपड़ी बड़ी होती गई तो ये ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट होते गए एंड उसी से गाइस मानव का विकास हुआ और धीरे धीरे से जो इनकी अगली पीढ़ियां बढ़ती गई एंड धीरे धीरे जो है गाइस इंप्रूवमेंट होता गया एंड भाई जो है उसकी बदौलत आप देख सकते हो कि अभी हम बट फ्रेंड्स इस थ्योरी के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन भी उठते हैं कि अब की टाइम जो बंदर है या जो भी दूसरी प्रजातियां है वो गाइस इंसानों के अंदर कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ये है कि जब कोई भी प्रजाति गाइस अलग रूप लेती है तो उस कंडीशन में उसका स्ट्रगल बहुत मैटर करता है। भाई अगर आप किसी चीज को करना चाह रहे हो तभी वो चीज पॉसिबल होती है, अगर आप उस चीज को नहीं करते हो ट्राई भी नहीं करते हो तो उस कंडीशन में वो कभी भी पॉसिबल नहीं होती है। तो फ्रेंड कहीं ना कहीं आजकल के जो बंदर है यानी कि आज के टाइम पे जो बंदर है वो गाइस इस चीज से खुश है कि वो पेड़ पे घूम रहे हैं और आराम से वो जो है सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो उनको जो है कहीं ना कहीं पर ये चीज की जरूरत नहीं होती कि वो इंसान बने। तो इसलिए गाइस जो है उनके शरीर में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं एंड वो इंसान नहीं बनता है। ऑफकोर्सली अगर जो है गाइस वो जो है ऐसा ट्राई करते हैं जैसे कि उनके पूर्वज ने करा था एंड हम बने तो उस कंडीशन में वो भी गाइस इंसान बन सकते हैं। ये प्रकृति का नियम, जो संघर्ष करेगा वो गाइस फल भी पाएगा। अब गाइस ये तो हो गई भाई विज्ञान की थ्योरीज। अब हम बात करते हैं अपने धर्म के ऊपर। तो धर्म के अकॉर्डिंग भी गाइस जो है बहुत सारे धर्मों का मानना है कि गाइस वो जो है इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं एंड फ्रेंड उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है पहले भगवान जो थे उन्होंने गाइस जो 2 ह्यूमंस को जो है पृथ्वी के ऊपर भेजा एंड उसी से गाइस जो ये पूरा संसार है ये बना है। अब गाइस ऐसा बहुत सारे धर्म कहते हैं लेकिन विज्ञान इस चीज को नहीं मानता है और विज्ञान ने जो है अपने अकॉर्डिंग इस थ्योरी को दिया है। अब गाइस आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि दोनों थ्योरीज में से आपको कौन सी थ्योरी सही लगती है और कौन सी चीज जो आपको सही लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करके जरूर से जाना। मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापस। बाय एंड टेक केयर।